दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपके लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं की गणित। कक्षा 9वीं गणित में हम आपको बता रहे थे अध्याय 7 में हमने त्रिभुज में आपको कहां तक बता दिया। त्रिभुज में हम आपको बता रहे हैं प्रश्नावली 7.2 में हमने आपको 7.2, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको 7.1 का 6वां क्वेश्चन लगवाया था। उसके बाद हमने उसको खत्म कर दिया था, मतलब उसको समाप्त कर दिया था उस प्रश्नावली को। और हम आपके अगले प्रश्नावली में आ चुके थे आपकी 7.2 में आया, तो इसका प्रमेय 7.2 बहुत अच्छे प्रमेय है। और ये प्रमेय भी आपको सीखना चाहिए, प्रमेय भी आपको आना चाहिए और प्रमेय को सिद्ध करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन प्रमेय तो आपकी ऐसे रहती है, सेम से लिखा रहता है। प्रमेय में इतना आएगा, यहाँ से लिखा जाएगा एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर कोण बराबर होते हैं, सिद्ध कीजिए। आ जाए, या तो पहले लिख के आ जाएगा सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, बताओ। तो जी आपके प्रमेय इस प्रकार से आ जाती है, तो प्रमेय भी आपको सिद्ध करना आना चाहिए। तो जे हमने प्रमेय 7.2 ले ली है, 7.2, और इसी के अंतर्गत फिर आपके इस जे प्रमेय ऐसे सिद्ध करवा ले। फिर आपको जी कोण है इसमें बराबर भुजाओं की समूह कोण बराबर पूछ रहे हैं आपसे। और फिर इसके अगली प्रमेय में भैया बराबर आपको बराबर कोण दे दे, फिर आपसे कह दे कि बराबर भुजाएं सिद्ध करें। तो ऐसे एक दूसरे के उल्टे ही रहते हैं, जस्ट उल्टे। तो जब पहली प्रमेय है तो हम आपको इसको लगाना बता देते हैं। आपको इसकी उल्टी वाली 7.3 वाली प्रमेय बिल्कुल ऐसी है, 7 बार इसकी जस्ट ब्लॉग है। हाँ बोले बराबर कोणों की समूह भुजा, को हम बोला था वैसे ही आ गई। इसमें बराबर भुजाएं आप खानदाई और कोण सिद्ध करने में, उसमें आपको बराबर कोण दे होंगे, भुजाएं आपका सिद्ध कर भी कह दें। तो बस एक ही चीज का है, आपको इनमें दो का है। पहले तो मेन मुद्दा है कि आपको इसमें दिया क्या गया है। तो इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब दो भुजाएं उसमें बराबर रहे, चार जोड़ मान लेंगे आपको। तो अभी कह रहे कि बराबर भुजाओं की समूह कोण बराबर होते हैं, तो अपन सिद्ध क्या करना है कि बराबर कोण सिद्ध करो जो समूह भुजाओं के बराबर कोण बराबर करना है। ठीक है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लो। एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कर रहे हैं, हम बना ले रहे हैं। एक हमने समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया, इसको नाम दे दिया हमने ए, इसको बी कह देते नाम, ABC नाम दे देते हैं, ABC दे दो। और आपको इसकी बराबर भुजा कौन कौन सी करना है, हमें जे बराबर करनी बगल बगल के। और इनके सामने के कोण कौन बना, ई भुजा के सामने को जो खूंट और ई भुजा के सामने को जो खूंट, आपका जे दो बराबर करने। तो जे दो कोण बराबर सिद्ध करने और जे भुजा बराबर नहीं है। तो आपका सिद्ध करने के लाने सर्वांग क्षमता से सिद्ध करने से दो त्रिभुजों की जरूरत पड़ेगी। इससे दो त्रिभुजों में काटना पड़ेगा। पहले तो इसको दो त्रिभुज में काटे, तो ए के लाने आपका काटना है कोण जो ए है ना, आपको जो कोण ए का कोण ए का खींच दो समद्विभाजक खींच दो ऐसा, कोण ए को समद्विभाजक खींच दो। समद्विभाजक का खींचो अपन कोण ए का एडी खींचो, रचना जाकर लाइव। ठीक है, इखर रचना करो तो अपन डॉट डॉट में दिखा दे रहे हैं, ऐसी डॉट डॉट कर लो। ठीक है, चलो रचना हो गई। अपन ने कोण का समद्विभाजक एडी खींचा, ऐसा रचना में लिखते हैं ऐसा। तो पहले लिख लें हल में, क्या लिखते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी ए का है। हल में लिखता हूँ माना त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, का है त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें अपन का था, जिसमें हमें समद्विबाहु त्रिभुज में जिसमें हमने ए बी बराबर ए सी, हमें पता है कि ए बी बराबर का है में ए सी है, कि ए बी बराबर ए सी है का शून्य। और हमें सिद्ध का करना है, लिख दे अगली हेडिंग डाल दे, सिद्ध का करना है, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करने हमें कि कोण सिद्ध करना है, समूह बराबर हो जाओगे सामने कोण, मतलब कोण भी बराबर हमें का सिद्ध करना है, कोण भी बराबर कोण सी सिद्ध करना। और हमने जो सिद्ध करने के लाने ये दो त्रिभुजन में काटो, तो क्या करना, तो रचना करी हमने कोण का समद्विभाजक एडी खींचा, रचना कर लेते रचना, मतलब ई का काम करने के लाने का हमें सहायता पड़ी लेनी पड़ी। तो हमने कोण को मतलब कोण से एक समद्विभाजक खींच दो, मतलब जो त्रिभुज दो भागों में बट गया। तो क्या करता कोण ए का समद्विभाजक एडी खींचा, कोण ए का समद्विभाजक एडी खींचा। और जिसे क्या होगा कोण ए को समद्विभाजक मतलब ई कोण ए हाँ समान दो भागों में बांटा,
मतलब जो कोण का होगा, जो कोण काय के बराबर है, ई खूंट के बराबर हो जाए। कैसे हमने कोण को समद्विभाजक खींचो रचना से जो हुई है ऐसे, ठीक है, रचना से हुई है, कैसे हमने बराबर काटी है, जब बराबर काटी तो बराबर नहीं है। अब उत्पत्ति करो, उत्पत्ति है डंडारों से, उत्पत्ति का करते हैं हम। उत्पत्ति में हम जो जो त्रिभुज सर्वांग सम करें, हमें सिद्ध का करने जे खूंटी के बराबर। अगर हम जो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए, जे त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो संगत कोण बराबर हो जाए, जो संगत ई के है तो जे दो संगत बराबर हो जाए। चलो जो चीज कर दे रहे, ठीक है। अब त्रिभुज कौन सा ले लो, अब त्रिभुज हम त्रिभुज कौन कौन से, एक एबीडी है, एक एसीडी है, त्रिभुज दो ही दे रहे। अब त्रिभुज ए वी डी और त्रिभुज दूसरा कौन सा त्रिभुज है, हम ई दो त्रिभुज सर्वांग सम करें तो इनमें ले लिया हमने एबीडी त्रिभुज और एक एसीडी में देखने पर, तो दोनों त्रिभुजों में हमने देख रहा है, देखने पर चलो चलो आगे चलो। अब ई में का बराबर, ई त्रिभुज की जा वाली भुजा ई के बराबर है। अगर आप ऐसो लेने तो देख सकत ए सी और सॉरी बी आए थे उधर डी, और जा त्रिभुज को हमने ऐसा लाओ तो इनमें ना सी थी तो ए, तो इनमें डी है, और इनमें ए भी बराबर का था ए सी, ए भी बराबर का है ए सी। देखो ए बी के बराबर ए सी है तो इस त्रिभुजन में एक चीज का बराबर है, ए बी के बराबर का है ए सी दही है, मतलब ए बी बराबर का है ए सी है, चाहे ए सी के बराबर ए बी लिख दो, चाहे ए बी बराबर ए सी, कोई भी चीज हो। और एक चीज और है कि जब ए डी दोनों में देख रहे हैं कि ए डी दोनों में भुजा आ जाए, ए डी का है दोनों की उभयनिष्ठ है, तो लिख दे कि ए डी बराबर का है ए डी उभयनिष्ठ, तो ए डी बराबर है जब ए बी बराबर इसी अपना दिया है तो दिया में लिख दे कि दिया है, कल लिख दे दिया है, और ए डी उभयनिष्ठ दोनों में, मतलब दोनों में है दीवार कॉमन है, का है कॉमन है, दोनों जगह में है, दोनों जगह है, तो भाई ये कैसी हो जाए ए डी। और एक चीज और अपना बराबर थे कोण, जो मतलब जो कोण है बी ए डी बराबर का है डी ए सी, कैसे जो कोण की समद्विभाजक का तो बराबर हुई है, तो एक चीज जा बराबर हो जाए कोण कौन से, कोण बी ए डी बराबर का हो जाए, बी ए डी बराबर का हो जाए, बी ए डी बराबर डी ए सी बराबर कैसे, जे अपन ने ई कोण आधो आधो काटो तो ये दो बराबर हुई है, जो हिस्सा काय के बराबर हुई है, जो वाला जो ई के हिस्सा के बराबर खूंट दो हिस्सा, मतलब जा कोण का बराबर है, दो कोण कैसे जे हमने बराबर काटी थी। तो कोण बी ए डी के बराबर का हो जाए कोण बी ए डी बराबर का हो जाए कोण डी ए सी, बी ए डी बराबर का हो जाए डी ए सी, बोल दो से का है कोण का समद्विभाजक रचना से, क्या लिख देंगे रचना से, अगर रचना ही से करूँ ना हमें रचना से तो इनमें लिख देंगे रचना से। हाँ तो अब तीनों चीजें हो गई, सर्वांग समता के लिए अंतिम चीजें चलिए एक दो तीनों हो गई बराबर, तो तुम्हारा त्रिभुज का हो गया आता है सर्वांग सम, आता है त्रिभुज ए बी डी, आता है त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम काय के हैं, त्रिभुज कैसे सर्वांग सम हो गए, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग है, त्रिभुज ए सी डी है, ये सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, सर्वांग सम तुम देखो कैसे सर्वांग सम होगा ये बताओ। हमने एक त्रिभुज में क्या कर लो, जा भुजा लाई थी, फिर जो खूंट लाओ, फिर चा भुजा, तो भुजा कोण भुजा लग दो, तो बोलो भुजा फिर कोण लाओ, फिर कोण भुजाई है, फिर भुजा फिर कोण फिर भुजा, भुजा कोण भुजा, देख लो जा वाली भुजा लाई, फिर जो खूंट ला, फिर जो भुजा लाई, तो भुजा कोण भुजा। एक त्रिभुज में कौन भी देख लो नियम कौन सा, मतलब कौन कौन का चीज है उसी को नाम लिख देना। एस से बोलते हैं भुजा, एस को बोलते हैं भुजा, ए को बोलते हैं कोण, और ए को एस को फिर भुजा, ऐसा हिंदी में लिखना तो आप क्या लिख सकते हैं भुजा, हमने कहा से भुजा फिर कोण फिर भुजा, ऐसा भी लिख सकते भुजा कोण भुजा, ठीक है, ए से बताया हमने। इसलिए क्या हो जाए, अब बताओ हमें सिद्ध क्या करने, तो मतलब कोण भी बराबर कोण सिद्ध करने दी, तो जिस सर्वांग समाप्तियां, मतलब सर्वांग समाप्ति का हो गई एक से होते, सर्वांग सम जो आकृतियां हो गए तो उनकी संगत भाग बराबर, मतलब संगत कोण बराबर संगत भाग सब बराबर हो जाए, तो जो संगत कोण ई कोण की संगत जो हो जाए तो कोण भी बराबर सी हो जाए, कैसे सी पी टी से, मतलब सर्वांग समता से, कोण भी बराबर सी का हो जाए सर्वांग समता से, तो सर्वांग समता का लगा लिखे थे अपन सी पी सी टी से, इसी को बोलते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, सी पी टी से का क्या क्या होता है
सर्वांग समता बात सॉरी इसको क्या बोलते हैं सीपीटी जो क्या बोलते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सीपीटी का फुल फॉर्म होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो जे त्रिभुज सर्वांग सम है इन त्रिभुजों के संगत भाग ई के बराबर जब होगा तो अपना प्रूफ करने तो जी तो होगा इति सिद्धांत। तो अपन ने सिद्ध कर आप देखते ना आता है एक समबाहु त्रिभुज की एक अतः जो लिख देना पूरा क्या अतः एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं सिद्ध हो गया। अतः लिख देना अतः एक अतः हमें जरूर लिखना पड़ता है अतः एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते ठीक है तो प्रूफ होगा। आप इसको सिद्धम आप इते लिख देना कि सिद्धम प्रूफ में इते लिख देना की जगह प्रूव्ड ठीक है हो गया ना। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना अगर वीडियो अच्छा लगा तो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम धन्यवाद।